कि पूरी दुनिया में जो है डिप्रेशन इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम और ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और इसकी जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है कि बहुत से पेशेंट जिनको डिप्रेशन होता है उनको खुद नहीं पता होता कि उनको डिप्रेशन है, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी प्रोमिनेंट कोई सिम्टम्स नहीं होती हैं, ऐसी कोई अलामात नहीं होती जिनसे आपको आराम से पता चल जाए कि आपको डिप्रेशन है। लेकिन दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। हर इंसान को ये पता होना चाहिए कि डिप्रेशन क्या है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में इसको इग्नोर करते हैं तो ये चीज आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होती जाती है और डिप्रेशन जो है वो आपका एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है, जहां पे कि इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन की क्या सिम्टम्स हैं, ताकि जो आपके आसपास जो आपके लोग रहते हैं, जैसे आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके डियर वंस हैं, उनमें से भी किसी को डिप्रेशन है तो आप उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं कि दिस इज डिप्रेशन एंड दिस इज अ वेरी सीरियस मेंटल इलनेस। तो इसकी ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि बेसिकली इसकी क्या सिम्टम्स होती हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या कॉजेज होती हैं, क्या रीजंस होती हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन जो है वो इनहेंस होता है। तो और फिर एंड में मैं आपको बताऊंगी कि इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। तो इसकी जो सबसे पहली सिम्टम है वो है सैडनेस, हर वक्त सैड रहना। जो डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा वो हर वक्त सैड रहेगा। इवन जब बहुत ज्यादा खुशी के भी कोई इवेंट्स होंगे, जैसे कोई ईद है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, कोई गेट टुगेदर है, जहाँ पे कि सब लोग खुश होते हैं, जो कि खुशी का एक मौका होता है, तो वहां पे भी वो जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस वो सैड ही रहता है, वो उस चीज को एंजॉय नहीं करता। तो जो इस तरह की जो खुशियां होती हैं वो भी उनको भी वो एंजॉय नहीं कर सकता, एक मुसलसल सैडनेस होती है उसके साथ। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप किसी को भी सैड देखें, जो कि आप देख रहे हैं जी सुबह से शाम तक वो सैड है, तो वो डिप्रेशन का पेशेंट है। क्योंकि जो एक आम इंसान होता है जो कि डिप्रेशन का पेशेंट नहीं है, एक हेल्दी पर्सन है, उसको भी सैडनेस होती है। अगर ऐसी कोई बात हो गई है उसके साथ, किसी की डेथ हो गई है या कोई भी लॉस हो गया उसका, तो वो इस वजह से भी सैड हो सकता है। तो इट डजंट मीन कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है। हाँ, बट देयर इज अ डिफरेंस। तो मैं आपको उसका डिफरेंस बताती हूँ कि उस सैडनेस में और उस सैडनेस में क्या डिफरेंस होता है। उसमें ये डिफरेंस होता है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान सैड होता है किसी वजह से, तो वो फिर कुछ देर के बाद वो जो सैडनेस होगी वो उसकी टेम्पररी होती है, कुछ टाइम तक होती है, बट उसके बाद फिर वो सैडनेस खत्म भी हो जाती है। अगर कोई अच्छी बात होती है उसके साथ, कोई खुशी वाली बात होती है, तो वो उसकी सैडनेस चली जाएगी और वो फिर अपनी खुशी को ही एंजॉय करना शुरू कर देगा और वो सैडनेस को भूल जाएगा। ये नहीं होता कि बहुत दिनों तक जो है वो सैडनेस में ही रहेगा और जब भी आप उसे देखेंगे वो सैड ही रहेगा। उसका ये होगा कि फॉर द टाइम बीइंग उसको वो सैडनेस होगी, लेकिन जब अच्छी बातें होंगी उसके साथ तो वो नॉर्मल भी होगा, वो खुशी को भी सेलिब्रेट करेगा और वो खुश होने वाली बातों पे खुश भी होगा। तो देयर इज अ डिफरेंस। जो डिप्रेशन का जो पेशेंट होगा वो मुसलसल सैड रहेगा और जो एक नॉर्मल इंसान है उसकी सैडनेस जो होगी वो टेम्पररी होगी। अच्छा, फिर इसकी जो सेकंड जो बड़ी प्रोमिनेंट जो सिम्टम है वो ये है कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है हर चीज से। जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हैं या आप स्टडी कर रहे हैं या फैमिली है, हर चीज में आपका इंटरेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। आपका दिल ही नहीं लगता किसी भी चीज में, ना स्टडी में ना जॉब में, आप उकताए से रहते हैं। फिर जो तीसरी चीज है वो है फिजिकल वीकनेस। आप बहुत ही थके थके से रहेंगे, थकावट सी आपको फील होती रहेगी। कोई भी काम अगर आप करेंगे तो थोड़ी देर के बाद ही आपको लगेगा आप थक गए हैं और आपकी बॉडी को रेस्ट करने की जरूरत है। तो आप बस थोड़ी देर कोई भी काम एंगेज होके करेंगे, उसके बाद आपकी बॉडी है वो इतना एक्टिवली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और आपको बहुत ज्यादा थकावट फील होना शुरू हो जाएगी और वीकनेस फील होना शुरू हो जाएगी और आप बस कहेंगे कि बस दैट्स इनफ और काम आपसे नहीं होगा। तो ये जो एक फिजिकल वीकनेस है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सिम्टम्स। अच्छा, फिर फोर्थ नंबर पे आता है हंगर। भूख आपको या तो बहुत ज्यादा लगेगी या बहुत कम लगेगी। एक बैलेंस जो एक भूख लगती है एक नॉर्मल और हेल्दी इंसान को, वैसे नहीं होगा। या तो आप बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देंगे या फिर आपका बिल्कुल खाने को दिल नहीं करेगा। तो भूख जो है वो आपकी बहुत ही एबनॉर्मल हो जाती है, वो नॉर्मल नहीं होती है। अच्छा, फिर फिफ्थ नंबर पे आता है फीलिंग ऑफ गिल्ट। आप हर वक्त बिला वजह ही गिल्टी फील करते रहते हैं। आपने कुछ भी अगर गलत हो जाता है तो आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं। आप समझते हैं कि मेरे में ही बुराई है, मैं ही बुरा हूं और इसी वजह से ये हुआ है और जो भी गलत काम हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। बेशक जो पास्ट में भी हुआ होता है या प्रेजेंट में भी जो भी आपके साथ हो रहा होता है, कुछ भी अगर थोड़ा सा भी बुरा होता है तो आपकी जो फीलिंग ऑफ गिल्ट है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और आप अपने आप को बहुत ज्यादा कसूरवार कहना शुरू कर देते हैं।
तो कॉन्टिन्यूअस आपके अंदर ये गिल्ट फीलिंग जो है वो इनहेंस होती रहती है और हर नेगेटिव चीज का आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहते हैं। अच्छा, फिर लास्ट पे आता है नींद की कमी। आपकी नींद जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और अगर आप सोते भी हैं तो आप एक पीसफुल स्लीप होती है, एक डीप स्लीप होती है, वो नहीं होती है। आपकी आंख खुल जाती है, कभी रात को आपकी आंख खुल जाती है, सुबह भी आप टाइम से पहले ही आप उठ के बैठ जाते हैं, तो नींद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक जो है डिप्रेशन का ही सिम्टम है। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या मेन कॉजेज होती हैं डिप्रेशन की और ये कैसे पैदा होता है। तो दो मेन कॉजेज हैं, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कॉज ये होता है कि आपके माइंड में जो है कुछ केमिकल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से ये जो डिप्रेशन है ये स्टार्ट होता है। और साइकोलॉजिकल कॉज में ये होता है कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके इम्बैलेंस होने की वजह से ये डिप्रेशन स्टार्ट होता है। तो ये जो चेंजेस होती हैं ये नेचुरली होती हैं, इसमें आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता और कोई भी खुद से डिप्रेशन चूज नहीं करता। इस तरह की चेंजेस जो है ये नेचुरली होती हैं। तो इसलिए हमें इसके लिए शेमफुल नहीं होना चाहिए। अगर तो हमें फील होता है कि हमें डिप्रेशन है या हमारे अंदर ऐसी कुछ सिम्टम्स हैं या हम अपनी फैमिली में देखते हैं, अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जिनमें ये सिम्टम्स हैं और हमें लगता है कि वो डिप्रेशन का पेशेंट है, तो हमें उन्हें बताना चाहिए और हमें सेंसिबली इसको टैकल करना चाहिए। इसका जो ट्रीटमेंट है वो दो तरीकों से होता है। मेडिसिन भी इसकी होती हैं, आप मेडिकेशन भी लेते हैं, इसके साथ जो है काउंसलिंग भी होती है। दो तरीकों से जो है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके लिए ये है कि जब भी आपको पता चले, जब भी आप इस तरह की कोई सिम्टम नोट करें तो आपको जरूर साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और इस चीज को फौरन एड्रेस करना चाहिए, बिकॉज नाउ दिस हैज बिकम वन ऑफ द वेरी मेन प्रॉब्लम्स। तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमेशा पॉजिटिव सोचें, ऑल द टाइम नेगेटिव ना सोचें, एंड बी ग्रेटफुल वट एवर यू हैव। अगर आप हर वक्त थैंकलेस रहेंगे या हर वक्त अनग्रेटफुल रहेंगे और हर वक्त आप नेगेटिव ही सोचते रहेंगे अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी, तो आप में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आ सकता। और कभी भी जो है मायूसी जो है उसको अपने पास ना आने दें। ऑल द टाइम बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव और आप यही सोचें कि आप यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट। अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया होगा। तो लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।